रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट अपने घरों में शादो आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। एजुकेशन विद AF चैनल में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों को MTH 101 का लेक्चर नंबर 3 कवर करूँगी। पहला जो इसका हमारे पास लेक्चर में हमारे पास पॉइंट्स हैं 3। एक है ग्राफ्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, इंटरसेप्ट्स और सिमेट्री प्लेन। अच्छा, ग्राफ्स की बात आती है तो हमने 9th 10th में ये चीज़ पढ़ी होती है कि ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे पास एक ग्राफ कुछ इस किस्म का है कि यहाँ पे 2 लाइंस लगी हुई हैं। ये मैं आपको फिर से एक दफ़ा बना के दिखा देती हूँ। तो हमारे पास ये इस तरह की कुछ लाइंस होती हैं, ये होती हैं 90 डिग्री की लाइंस और ये रेज होती हैं। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को शो करते हैं, यहाँ पे हम वाई एक्सिस को शो करते हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव और यहाँ पे वाई नेगेटिव एक्सिस को शो करते हैं। सेंटर वाला पॉइंट इसका ओरिजिन होता है जो 0 होता है। यहाँ पे आने वाले तमाम नंबर जो हैं वो एक्स एक्सिस से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आने वाले तमाम नंबर्स जो होते हैं वो वाई एक्सिस से बिलोंग करते हैं और वो भी सेम एज इट इज़ पॉजिटिव ही होते हैं। यहाँ पे आने वाले तमाम नंबर्स जो हैं वो एक्स एक्सिस से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे आने वाले तमाम नंबर्स जो हैं वो वाई एक्सिस से बिलोंग करते हैं और सेम लाइक डैट ये भी नेगेटिव होते हैं। तो ये सारी बात बताने का मकसद क्या है कि जब भी हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ होता है, जैसे 1 2 दिया हुआ हो या 0 और 6 दिया हुआ हो, या हमारे पास 9 या हमारे पास जो है वो 5 और -3 दिया हुआ हो, तो हम पहला वाला जो उसका पेयर में पहला वाला जो पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस को शो करता है और दूसरा पार्ट जो है वो वाई एक्सिस को शो करता है। कोई भी पेयर आपके पास हो, पहला पार्ट उसका एक्स एक्सिस को शो करेगा और दूसरा वाई एक्सिस को। ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला जो है इसमें 0 और 6 है, तो x यहाँ पे 0 है और y जो है यहाँ पे 6 है। तो मैं 0 सेंटर में आ गया, x जो है ना, क्योंकि 0 पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। y जो है वो 6 है प्लस में, तो मैं यहाँ पे y एक्सिस प्लस वाले 6 में शो करूँगी कि ये इसका ओरिजिन है और ये जो है वो x ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे 1 और 2 है, तो x एक्सिस जो है वो मेरे पास 1 है और y एक्सिस जो है वो मेरे पास 2 है। तो इट मीन ये वाला पोर्शन ऑर्डर्ड पेयर ऐसे शो किया जाएगा 1 और 2, क्योंकि इसमें x एक्सिस के ऊपर 1 और y एक्सिस के ऊपर 2 दोनों पॉजिटिव थे। थर्ड देखें 5 और -3 है, इसमें x एक्सिस मेरे पास क्या आता है 5 और y एक्सिस मेरे पास आता है -3। तो इस इट मीन्स कि मेरे पास x जो है वो यहाँ पे x ये है, तो x यहाँ पे मेरे पास 5 और ये मेरे पास आ गया -3 y एक्सिस में। तो इसको मैं ऐसे करके शो कर दूंगी, यानी ये प्लस और माइनस का ऑर्डर्ड पेयर ऐसे शो ऑफ हो गया। इट मीन्स समझाने का मेरा मकसद यही है कि जो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रीजन में शो होगी, अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रीजन में शो होगी। अगर y जो है वो पॉजिटिव है और x नेगेटिव है तो वो x नेगेटिव की रीजन में शो होगा और y पॉजिटिव की रीजन में y पॉजिटिव शो होगा। तो इस सारे में उन्होंने यही बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और ये किस तरह से शो किए जाते हैं। इस वाले पेज पे इन्होंने कुछ जो है वो ऑर्डर्ड पेयर लिए हुए हैं, जैसे 2 5 -4 3 -5 -2 4 और 3। ये इन्होंने यहाँ पे शो ऑफ करके दिखाए हुए हैं, आप लोग अपने हैंड्स आउट में देखें। अब ये P Q R ऐसी आप कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर का नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि P ही हो Q ही हो, हम A B C में से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का नाम दे सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे X पॉजिटिव है, Y भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव रीजन में शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखें X जो है वो नेगेटिव है और Y पॉजिटिव है, तो Y पॉजिटिव ये है और X नेगेटिव ये है, यहाँ पे शो किया जा रहा है। सेकेंड देखें -5 और -2 दोनों ही नेगेटिव हैं, X भी नेगेटिव है और Y भी, तो यहाँ से x नेगेटिव लिया, यहाँ से y नेगेटिव लिया और ये शो कर दिया गया। ये हमारे पास y नेगेटिव और यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे इन्होंने ये शो करने का तरीका बताया। अच्छा, फिर आपको इसमें अहम बात बताने वाली ये है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, इसके क्वाड्रेंट किस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो एक दोबारा से मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। इसमें जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 बनते हैं, 1 2 3 4। ये वैसे तो यूँ है, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये ऐसे क्वाड्रेंट बनते हैं। ये आपने एरो के तरीके से याद रखना है। ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इसका सेकेंड है, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट
क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये देखें हमारे पास एक्स जो है वो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। कैसे हमें यही पता, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। अब आप कहेंगे कि ये याद करने का तरीका हमें ज़रा मुश्किल है, तो आप खुद ही इसको एक्स वाई लगा के समझ लें। एक्स एक्स नेगेटिव, ये वाई और ये वाई नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे आने वाले दोनों जो है वो क्वाड्रेंट क्या है, पॉजिटिव हैं, इसीलिए दोनों पॉजिटिव का साइन आ गया। यहाँ पे आने वाले क्वाड्रेंट में गौर से देखें, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो मेरे पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। चाहे प्लस माइनस का साइन हो, पहला एक्स और दूसरा वाई होता है, पहला एक्स और दूसरा वाई होता है, पहला एक्स और दूसरा वाई होता है। तो ये आपका इजी हो गया। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, वो कहते हैं वी डिफाइंड कंसीडर द इक्वेशंस फॉलोइंग, ये उन्होंने दी हुई हैं। कहते हैं कि x जो है वो a है, द पेयर 3 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ 6x - 4 इज इक्वल्स टू 10। कहता है कि हमारे पास जो है वो एक्स और वाई की इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दिया है एक इक्वेशन में। इक्वेशन हमारे पास है 6x - 4y इज इक्वल टू 10, और ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है 3 और 2, और वो कहता है कि आप इस इक्वेशन को इस ऑर्डर्ड पेयर की मदद से सॉल्व करें। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो x को डिनोट करती है, दूसरी वैल्यू y को डिनोट करती है। अब यहाँ पे मेरे पास x किसके बराबर है, 3 के बराबर, और y किसके बराबर है, 2 के बराबर। इस ऑर्डर्ड पेयर के मुताबिक जो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, द पेयर 3 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 6 के अंदर एक्स के अंदर 3 की एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगी, और वाई में जो है वो वाई की वैल्यू पुट कर दूंगी। 6 3 18, for 2 the 8 is equals to 10। 18 में से 8 गए 10 और ये इक्वल्स टू 10, 10 जो है वो 10 के बराबर है। तो ये जो उन्होंने एग्जांपल बताई है ऑर्डर्ड पेयर से सॉल्व करने की, ये ऐसे है। अच्छा जी, सिंस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल टू 2, तो ये कहता है कि इससे इक्वेशन ट्रू हो जाती, क्योंकि 10 आंसर आता है, 10 टेंस के इक्वल है, तो ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू हो गई। अच्छा, दूसरी कहता है कि अगर मैं यही आपको इक्वेशन दूं और ऑर्डर्ड पेयर आपको दूं 2 और 0, और यही इक्वेशन आप इसमें इसी इक्वेशन के अंदर आप एक्स वाई की वैल्यूज पुट करें, तो मेरे पास x यहाँ पे क्या है 2 और y मेरे पास क्या है 0। 6 2 12, for 0 the 0 is equal to 10, तो 12 is equals to 0 which is not equal to 0, तो 12 जो है वो इसके इक्वल नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने ये जो है वो ये 18 ले आए हैं, तो ये इनकी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में x2 है, 6 2 12 होता है, और 4 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाता है, और इक्वल्स टू 10 है, तो 12 में से 0 जाए तो हमारे पास 12 ही रहता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 18 जो है वो बाय मिस्टेक आया हुआ है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, बाकी हमारा जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब वो कहता है कि आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करना है। अच्छा, ये बहुत आसान है, हमने एक ग्राफ बनाना है, तो मेरे पास ये एक टेबल है जो मैं आपको यहाँ पे बना के समझा देती हूँ, बहुत ही ईजी है। इक्वेशन जो है वो मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यानी कहता है कि आप x की वैल्यूज पुट करते जाएं और उसको ग्राफ के ऊपर शो करते जाएं। ये मैं जी इसके ऊपर रफली सा एक ग्राफ भी बना लेती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ कि x जो है वो मेरे पास सेंटर वाला जो है वो 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया y के ऊपर 1 2 3 4 5 6, यानी मैं वैल्यूज़ लगा रही हूँ। इसी तरह अगर x नेगेटिव आ गई तो यहाँ पे आने वाली वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास नेगेटिव होंगी, ठीक है, और यहाँ पे आने वाली y की वैल्यूज जो है वो भी नेगेटिव ही होंगी। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि मैंने यहाँ पे ग्राफ क्यों बनाया है। यहाँ पे मैं x की वैल्यूज खुद से पुट करूँगी, यहाँ पे y को इक्वल करूँगी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं x और y दो ऑर्डर्ड पेयर बनाऊँगी, और फिर उसकी मदद से ये ग्राफ स्केच होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं पुट करती हूँ x की वैल्यू 0, और इसी इक्वेशन के अंदर पुट करती जाती हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y भी मेरे पास 0 आता है,
मैंने लिख दिया 0। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बन गया 0 और 0, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 0 पुट की है। अब मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 1, 1 का स्क्वायर ले लें तो वो भी 1 होता है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1 बाय 1। अब मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2 और 4। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ, y 3 का स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आती है 9 और मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है 3 और 9 का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 4 पुट करूंगी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना ग्राफ से आउट हो जाएगी बात, तो लिहाजा ये वाला जो इन्होंने टेबल बनाया हुआ है, फिर इसके बाद क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ, अब मैंने पॉजिटिव किया तो मैं माइनस वाली वैल्यूज़ यानी नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट करूँगी ताकि मेरा ग्राफ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, विद इन लिमिट ही रहे। तो इसी तरह मैं अगर -1 पुट करूँगी एक्स की वैल्यू, एक पुट करके आपको दिखा देती हूँ, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो y की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव 1 आएगी, तो यहाँ पे -1 और 1 का पेयर बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं y इज इक्वल टू 2 -2 पुट करूंगी तो y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो -2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो -2 और 4 का पेयर बन जाएगा। अब बारी आती है इन्हें मेंशन करने की, तो देखें 0 0 ही मेंशन हुआ। अब 1 और 1, ये 1 और 1 का ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब आता है 2 और 4 का, तो ये हम देखते जाएं। अब अगला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कौन सा है, 2 और 4 का, तो ये मेरे पास x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ये 2 और 2 का ऑर्डर्ड पेयर मैंने शो कर दिया। अब बारी आती है 3 और 9 की, तो ये 3 है और 9 मैंने चूँकि यहाँ तक बनाया नहीं है तो इसीलिए 9 जो है वो आगे तक चला जाता है। तो इट मीन्स कि मेरे पास x और जो सॉरी यहाँ पे 9 आता है, ये मैंने गलती कर दी है, 7 8 और ये 9, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इधर बनेगा और ये है मेरे पास 3 ये यूं बनेगा ऐसे, क्योंकि y ये है, तो ये 3 हो गया और ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये ऐसे बन गया। अब जब बारी आती -1 और 1 की, तो देखें -1 मेरे पास x में है, ये देखें -1 जो है वो मेरे पास x में है और 1 जो है वो मेरे पास y में है, तो यहाँ पे x -1 और ये 1 ये इस तरह से बन रहा है। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो ऐसी सिचुएशन में बन जाएगा, इस तरह की सिचुएशन में। तो जब हम ये टेबल बना लेंगे तो इसी का जो है वो हम ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे। अब ये देखें, मैं यहाँ से इसकी लाइंस को मिलाने की कोशिश करती हूँ, इन पॉइंट्स को, तो ये देखें ये 2 और 2 का पॉइंट, ये 3, ये पॉइंट ऐसे आ रहा है, ये यहाँ तक, ये अब तक मैंने जितना भी ग्राफ बनाया है उसकी ये लाइन ऐसे प्लॉट हो रही है। इसी तरह से जब मैं नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करूँगी तो ये वाली वैल्यूज़ इस तरह से चली जाएंगी और ये ग्राफ कुछ इस शक्ल में बन जाएगा। अच्छा जी, आगे इसी तरह की उन्होंने एक और एग्जांपल दे दी है, y इज इक्वल टू 1/x। अब अगर x की वैल्यू जो है मैं कुछ भी पुट कर दूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 1/x है ना, तो इसमें भी मैंने अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट करनी है। अब अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करूँगी तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैं x की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 1/1 पुट करूँगी तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 और 1 का ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। अगर मैं y इज इक्वल टू 1/x में x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करूँगी तो ये 1/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करूँ या अगर मैं 2 ना पुट करूँ तो 1/2 आ गया, तो ये बन गई 1/2। तो 1/2 को कैसे मेंशन करते हैं, उसको मेंशन करते हैं 1 को 2 से डिवाइड कर दें, जो हमारे पास आंसर आता है 0.5, वो हम जो है इसमें 0 और 1 के दरमियान वाला जो पॉइंट होता है, क्योंकि ये देखें ना, ये होता है ना 0 पॉइंट फॉर एग्जांपल, और ये 1 पॉइंट, तो इसके दरमियान में जो लाइंस होती हैं, ये जो 5 वाली लाइन होती है, यहाँ पे 0.5 पॉइंट आउट हो जाएगा। तो ये भी स्केच बनाने का तरीका आप देखें, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1/3 पुट की है। 1/3 पुट करने से क्या होता है, y इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/3 विच इज इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास 1/x, y की वैल्यू 3 आ गई, 1/3 और 3। तो ये भी ग्राफ जो है वो कुछ इस किस्म का बन जाएगा कि 1/x जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ, अगर x की वैल्यू 0 हो, क्योंकि हम 0 को डिवाइड नहीं करते होते, 0 किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हो सकता, ये अनडिफाइंड होती है, ये अनडिफाइंड चीज़ होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 1 को 0 से डिवाइड कर दें या कुछ भी, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, ना ये किसी से डिवाइड होता है। जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसे भी अपनी तरह 0 कर देता है। तो ये चूँकि अनडिफाइंड होता है, इसीलिए जो है हम ओनली जो है ना पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू 0 ही रख सकते हैं। हम पॉइंट
यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते, उसकी वजह यह है कि 1/0 आ जाए तो वो एक अनडिफाइंड हो जाता है। आगे बात आती है इंटरसेप्ट्स की। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट्स अ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर अ स्पेशल इंटरसेक्ट इंटरेस्ट इन मैनी प्रॉब्लम्स ऑल इलिस्ट्रेटेड। अच्छा, ये फॉलोइंग इक्वेशंस दी हुई हैं। इंटरसेप्ट ये होता है कि एक्स इंटरसेप्ट उसको कहते हैं कि अगर हमने एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है तो हमारे पास वाई जो है वो 0 के इक्वल्स होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है 3x + 2y इज इक्वल्स टू 0। अगर मैंने यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है तो मैं वाई पुट करूँगी 0 के बराबर, यानी 3x + 2 0 इज इक्वल्स टू 6। 3x + 2 0 the 0 is equal to 6, 3x is equal to 6, x is equal to 6/3, 3 1/3, 3 2 6, x is equal to 2। तो ये मेरे पास x किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसी इक्वेशन को लूँ, यानी इसी इक्वेशन को लूँ 3x + 2y, और मैं कहूँ कि x इंटरसेप्ट पहले पुट किया था, अब मैं करती हूँ y इंटरसेप्ट मालूम करती हूँ। मैंने y इंटरसेप्ट मालूम करना है। अगर मैंने y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो मैं x इज इक्वल टू 0 कर दूंगी, यानी y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x 0 होगा, x इंटरसेप्ट मालूम करना होगा तो y 0 होगा, यानी ये एक दूसरे के उलट होंगे। तो यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट करूँ, 2y इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मालूम कर ली। इसी तरह से ये पहली इक्वेशन मैंने सॉल्व की है। उन्होंने 3 इक्वेशंस दी हुई, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y। इसके अंदर भी अगर हम एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y, अगर मैं इसके अंदर भी जो है वो एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना चाहूँगी तो y को 0 कर दूँगी, और y इंटरसेप्ट मालूम करना चाहूँगी तो x को 0 कर दूँगी। अच्छा, ये थी इंटरसेप्ट्स की बात। अब बारी आती है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री में जो है ये भी एक आसान है। देखें, मेरे पास अगर ग्राफ है और ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 और 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x नेगेटिव और यहाँ पे y नेगेटिव एक्सिस हों, तो फिर ये सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक ये होता है कि सिमेट्रिक इज एट द हार्ट ऑफ मैनी मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड सर्टेनली सिमेट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग फील्ड एक्सेट्रा। सिमेट्री ये होता है कि ये होता है एक दूसरे का मिरर। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास x एक्सिस है और यहाँ पे जो हमारे पास ओरिजिन क्रिएट होगा, यानी जो लाइन आएगी वो होगी y सिमेट्री, वो कहलाएगी y सिमेट्री। यानी ये भी उसके उसी इंटरसेप्ट की तरह है कि x एक्सिस के सामने अगर लाइन होगी यानी ये इसका मिरर बन जाएगी। अगर सामने इमेज आएगा तो ये y सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह से ये मेरे पास एक और ग्राफ बना देती हूँ। ये मेरे पास जो है ये y है, ये भी y है, ये x है, ये भी x है। अगर मेरे पास जो है वो y के पैरेलल सामने मिरर एक बन जाता है तो ये मेरे पास आ जाएगी x सिमेट्री, यानी ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये किसके सामने है? y के सामने बन रहा है इमेज, तो ये क्या है? एक्स सिमेट्री कहलाएगा। ये किसके सामने बन रहा है? एक्स के सामने बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? वाई सिमेट्री कहलाएगा। अच्छा, वाई सिमेट्री में क्या है कि एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एंड माइनस एक्स एंड माइनस वाई फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर द विच रीजन द पॉइंट्स दीज आर सेड टू बी सिमेट्रिक एट एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट। अच्छा, ये आप अच्छे तरीके से देख लें कि ये माइनस एक्स और वाई एक्स और ये क्या है कि ये एक दूसरे के इमेज है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस इस तरह से बनता है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई है, यहाँ पे जो है वो वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, यानी ये इसके मिरर में है। जैसे ये देखें, यहाँ पे मेरे वाई एक्सिस पॉजिटिव में है तो यहाँ पे वाई नेगेटिव है, यहाँ एक्स पॉजिटिव में है तो यहाँ नेगेटिव में है। लेकिन अगर वाई एक्सिस के ऊपर सामने कोई इमेज क्रिएट हो जाता है तो वो एक्स सिमेट्री कहलाएगा, और इसी तरह से एक्स एक्सिस के सामने जो इमेज क्रिएट होगा वो वाई सिमेट्री कहलाएगा। तो इस सिचुएशन में इनको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के जो है वो मिरर्ड हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है सिमेट्री को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 1/x, x की 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है? इसमें हमने पॉजिटिव x की वैल्यूज़ पुट करते जाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट करती हूँ y इज़ इक्वल टू 1/8, 2 पुट कर देती हूँ, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/8, 16 आ
जाएगा -4, तो इज़ इक्वल टू 1/8 12, ये आ जाएगा 12/8, तो ये आ जाएगा 3/2। इसे मैं डिवाइड कर दूं तो आ जाता है 1.5। 3/2 को डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आता है 1.5 आंसर आता है। तो इससे क्या है कि अगर 1.5 है तो मैं इसको कैसे शो करूंगी, यानी 1.5 मेरे पास क्या आई है, y की वैल्यू आई है, जबकि x की वैल्यू मेरे पास क्या है 2। तो इसको मैं ग्राफ के ऊपर अगर शो करना चाहूँगी तो कैसे, कि ये दोनों पॉजिटिव में है तो सिर्फ पॉजिटिव एरिया बना लेती हूँ 1 2 3। तो अब 2 जो है ये है और ये आ गया 1 और ये आ गया 2, इसके सेंटर वाला जो है वो 1.5 को शो करेगा, 0.5 को। तो ये यहाँ पे ऐसे इमेज बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 3, तो 3 को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बट्टे में वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे, जो डेसिमल में आ जाएगा पॉइंट में, तो वो सेंटर में हम 2 और 3 के सेंटर में, जैसे ये 0 1 और 2 के सेंटर में 0.5 निकाला है, और ये जो है वो x मेरे पास 2 है, y जो है वो 1.5 है, इस तरह से बनाया है ग्राफ। तो इसी तरह से ये ग्राफ कुछ इस शक्ल में बन जाएगा। इसी तरह की इन्होंने एक और इक्वेशन भी दी हुई है, स्केच द ग्राफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये भी सेम वही है कि अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो ये भी आपके पास सिमेट्रिक बन जाएगी। ये भी सिमेट्रिक बनती है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो हमारा एक स्केच किया जाएगा वैल्यूज़ का, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ स्केच करूँगी तो पॉजिटिव वाली साइड पे बन जाएगा, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ पुट कर दूँगी तो यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड पे ग्राफ बन जाएगा। ये भी यानी एक लिहाज से सिमेट्री की एग्जाम्पल बन जाती है। अब बारी आती है यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे भी अगर मैं 2 पुट कर दूँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक और इक्वेशन दी y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट यानी y इज इक्वल टू, मैं अगर 2 पुट करती हूँ या 4 पुट करती हूँ तो इसका अंडर रूट 2 बनता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू भी 2 आती है। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कोई भी पुट कर दूँ जिसका अंडर रूट बन जाए 9 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू 9 अंडर रूट ये आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। x की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी 9, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9। तो इट मीन्स कि ये भी थोड़ा सा कुछ इस किस्म का ग्राफ बन जाएगा, यानी इसमें x की और y की वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी, नेगेटिव में इसीलिए मैं पुट नहीं कर सकती क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पुट नहीं की जाती, वो जो होती है इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को हम पुट नहीं करेंगे। और वैसे भी स्केयर आ जाने से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है और स्केयर की वजह से जो है वो वैल्यू ख़त्म हो जाता है, माइनस का साइन। तो यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहती हूँ कि मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है वो, अगर मैं x की वैल्यू जो है वो -2 पुट करती हूँ तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ये आता है, तो y इज इक्वल टू -2 अंडर रूट, तो y इज इक्वल टू -2 अंडर रूट ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 कर दूँ तो यहाँ पे -2 होल का स्क्वायर होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी माइनस में ही आएगी। अगर x की वैल्यू माइनस में आ रही है तो y की वैल्यू भी माइनस में ही आएगी। ये देखें x मैंने पुट कर दिया 2 -2 होल का स्क्वायर, ये से कैंसिल, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी मेरे पास -2 ही आती है। यहाँ पे मैंने x4 अगर पुट करूँ तो y की वैल्यू भी मेरे पास वही आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि इसका ग्राफ भी कुछ इस किस्म का बनेगा। अच्छा, ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन या किसी भी किस्म की कोई बात आपने अगर कहनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।